बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम यूनिट नंबर 5 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसका नाम द रेन यानी बारिश है। इसके हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5, द रेन बारिश। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज सवालत के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोइट हियर? व्हाट डज द पोइट here in the poem The Rain? शायर जो है किस चीज़ की आवाज़ सुनता है नज़म द रेन में, यानी शायर जो है वो किस चीज़ की आवाज़ को सुनता है नज़म बारिश में? इसका आंसर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, द पोइट हियर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन। द पोइट हियर्स लीव्स, शायद सुनता है पत्तों की आवाज, ड्रिंकिंग रेन। शायर पत्तों की आवाज़ सुनता है जो बारिश से सैराब हो रहे हैं। ड्रिंकिंग रेन, जो बारिश से तर हो रहे हैं, जो बारिश से सैराब हो रहे हैं। व्हाट डज द पोइट हियर इन द पोइम द रेन? शायर जो है नज़म बारिश में किस चीज़ की आवाज़ सुनता है? तो बेटा इसका आंसर है द पोइट हियर्स लीव्स, लीव्स पत्तों को बोलते हैं, ड्रिंकिंग रेन। शायर पत्तों की आवाज़ सुनता है जो कि बारिश से सैराब हो रहे होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज अ स्वीट नॉइज? What according to the poet what according to the poet is a sweet noise? Is a sweet noise. What according to the poet is a sweet noise? शायर के मुताबिक या शायर के नज़दीक सुरीले शोर से या मीठी आवाज़ से क्या चीज़ मराद ली जा सकती है? तो इसका आंसर है बेटा, according to the poet, according to the poet, शायर के मुताबिक falling of raindrops, falling of raindrops
फॉलिंग, ये हाइफन का साइन है, और ये जो ऊपर लगाया है पोइम के बाद 2 डॉट्स लगाए, ये कोलन साइन होता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज अ स्वीट नाइस, शायर के नज़दीक मीठी आवाज़ से क्या चीज़ मराद है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स यानी बारिश के कतरों का जो बरसना है, ऑन द लीव्स पत्तों पर, ऑन द लीव्स बारिश के कतरों का सराब करना यानी पत्तों को सराब करना, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक कतरा के बाद दूसरा कतरा, इज a sweet night, is a sweet night। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज अ स्वीट नाइट, शायर के नज़दीक सुरीले शोर से क्या वो चीज़ मराद ली जा सकती है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के नज़दीक फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द लीव्स बारिश के पत्तों पर, बारिश के कतरों का पत्तों पर गिरना, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक कतरे के बाद दूसरा, इज अ स्वीट नाइस, ये एक सुरीली आवाज़ है या एक मीठी आवाज़ है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यूनिट नंबर 5 10th क्लास, द रेन बारिश, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और बेटा ये आपको बता दें कि बोर्ड के अंदर जो टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर आएंगे वो टोटल 10 नंबर के आएंगे, और 10 नंबर के आएंगे, टोटल 8 आएंगे, और आपने उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। यानी आप 5 अटैम्प्ट करेंगे जो तो 10 नंबर के बनेंगे, जैसा कि टोटल 8 आएंगे, और 2 × 5 = 10, तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के आएंगे, टोटल 8 आएंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 को अटैम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। व्हाट डज द पोइट हियर इन द पोइम द रेन, शायर नज़म में, नज़म बारिश में किस चीज़ की आवाज़ सुनता है? द पोइट हियर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, शायर सुनता है, शायर सुनता है पत्तों की आवाज़ जो कि बारिश से सराब हो रहे होते हैं। नंबर 2 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ अ स्वीट नाइज, शायर के नज़दीक सुरीले शोर से क्या चीज़ मराद है? शायर के नज़दीक सुरीले शोर से क्या चीज़ मराद है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों का बरसना, ऑन द लीव्स पत्तों पर, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप एक कतरे के बाद दूसरा कतरा, इज़ अ स्वीट नाइस, ये एक मीठी आवाज़ है, ये एक सुरीला शोर है। अब हम इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 5 10th क्लास, टॉपिक द रेन, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, व्हाट विल हैपन क्या चीज़ वाक़या होती है, आफ्टर द रेन स्टॉप्स जब बारिश थम जाती है, जब बारिश रुक जाती है। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन क्या चीज़ वाक़या होती है, क्या चीज़ रूनुमा होती है, आफ्टर द रेन, आफ्टर द रेन स्टॉप्स, आफ्टर द रेन स्टॉप्स क्या चीज़ वाक़या होती है, क्या चीज़ रूनुमा होती है जब बारिश थम जाती है, जब बारिश रुक जाती है। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा
After the rain stops, after the rain stops, जब बारिश थम जाती है, जब बारिश रुक जाती है, a wonderful light, a wonderful का मानी होता है एक हैरत अंगेज, a wonderful light, एक हैरत अंगेज जो रोशनी है, will fill, जो कि भर देती है या पुर कर देती है, fill each dark, each EACH, each डार्क, हर एक जो तारीक जगह होती है, प्लेस का मानी जगह है। क्वेश्चन नंबर 3 में आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश थम जाती है, a wonderful light will fill each dark drop, एक जो हैरत अंगेज रोशनी जो होती है वो हर चीज़ को भर देती है। क्वेश्चन नंबर 3, what will happen after the rain stops, बारिश रुकने के बाद क्या होगा, बारिश रुकने के बाद या बारिश थम जाने के बाद क्या होगा। After the rain stops, a wonderful light will fill each dark place, बारिश के थम जाने पर एक दिलकश रोशनी जो है हर एक अंधेरी जगह को रोशन कर देगी, हर एक अंधेरे वाली जगह को, तारीक जगह को रोशन कर देगी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, the rain, how does the sun come out after rain, how does the sun come out, ये हाइफन का साइन है बीच में, come out after the rain, after the rain, how does the sun come out after the rain, बारिश के बाद सूरज कैसे निकलता है। how does the sun come out after the rain, बारिश के बाद सूरज कैसे ज़ाहिर होता है, कैसे ज़हूर पजीर होता है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बेटा आफ्टर द रेन स्टॉप्स, आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश थम जाती है, द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, द सन comes out, the sun comes out of the clouds, सूरज बादलों की ओट से निकलता है एंड फिल एवरी डार्क, एंड फिल एवरी डार्क place with its light, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। हाउ डज द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन, हाउ डज द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन, बारिश के बाद सूरज कैसे निकलता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स, द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड फिल एवरी डार्क प्लेस विद इट्स लाइट।
बारिश के रुकते ही सूरज बादलों की ओट से निकलता है और हर एक अंधेरी जगह को अपनी रोशनी से मनव्वर कर देता है, अपनी रोशनी से रोशन कर देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर बेटा 3 को दोबारा से पढ़ेंगे। व्हाट विल यूनिट नंबर 5 10th क्लास, टॉपिक द रेन, बारिश। क्वेश्चन आंसर, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स। जब बारिश थम जाएगी तो फिर क्या चीज़ वाक़या होगी, क्या चीज़ रूनुमा होगी। आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश थम जाती है, जब बारिश रुक जाती है, अ वंडरफुल लाइट विल फिल ईच डार्क ड्रॉप। एक हैरत अंगेज या एक दिलकश जो रोशनी है हर एक अंधेरी जगह को रोशन कर देगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन। बारिश के बाद सूरज कैसे निकलता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड फिल एवरी डार्क प्लेस विद इट्स लाइट। बारिश के रुकते ही सूरज बादलों की ओर से निकल आता है और हर एक अंधेरी जगह को अपनी रोशनी से मनव्वर कर देता है, यानी अपनी रोशनी से रोशन कर देता है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को स्टडी करेंगे, चूँकि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आंसर है। अब हमने 4 अटैम्प्ट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले यूनिट नंबर 5 इसके टॉपिक को लिखेंगे। यूनिट नंबर 5 10th क्लास, इंग्लिश। टॉपिक द रेन, बारिश। आपको पहले भी बताया कि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से सिर्फ हमने 5 को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल है और ये 2 × 5 = 10। ये 10 मार्क्स के बोर्ड में हमने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप। हाउ डज द लाइट, हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स। रोशनी कतरों को कैसे भर देगी, रोशनी जो है वो कतरों को कैसे भर देगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, आफ्टर द रेन, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, व्हेन, बारिश के बाद, व्हेन द सन शाइन्स, व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है। बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, इट्स लाइट फिल्स एवरी, इट्स लाइट फिल्स एवरी राउंड ड्रॉप, एवरी राउंड ड्रॉप। तो इसकी रोशनी जो है हर गोल कतरे को रोशन कर देती है। हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स, रोशनी जो है वो कतरों को कैसे भरती है। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज निकलता है या जब सूरज चमकता है, इट्स लाइट फिल्स एवरी राउंड ड्रॉप्स, इसकी जो रोशनी है वो हर गोल कतरे को रोशन कर देती है या रोशनी से मनव्वर कर देती है या रोशनी से भर देती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट मेक्स द सीन्स लवली।
व्हाट मेक्स द सीन लवली, कौन सी चीज जो है वो मंजर को हसीन बना देती है, कौन सी चीज जो है वो मंजर को हसीन बना देती है। नज़म या पोइम द रेन में, द पोइम द रेन में कौन सी चीज जो है मंजर को हसीन या दिल फरेब बना देती है। इसका आंसर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, व्हेन द सन शाइन्स brightly after the rain, जब सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमकता है बारिश के बाद, it makes the scenes lovely, it makes the scene लवली, ये चीज़ जो है इसके मंजर को बड़ा दिल फरेब बना देती है। क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से पढ़ते हैं। हाउ डज द लाइट फील द ड्रॉप्स, रोशनी कतरों को कैसे भर देगी। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, जब सूरज निकलता है। इट्स लाइट फील्स एवरी राउंड ड्रॉप, तो इसकी रोशनी जो है हर गोल कतरे को मनव्वर कर देती है, यानी रोशन कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट मेक्स द सीन लवली, कौन सी चीज़ मंजर को बड़ा दिल फरेब बना देती है। व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, जब सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमकता है या जब सूरज बड़ी आबोताब के साथ निकलता है। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद। इट मेक्स द सीन लवली, तो ये मंजर को बड़ा दिल फरेब बना देती है, बड़ा खूबसूरत बना देती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दोबारा से आपको पढ़ेंगे और इसमें जो एक समझाने वाली चीज़ है बेटा, आपको अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ बताते हैं। यूनिट नंबर 5 10th क्लास द रेन, यूनिट नंबर 5 10th क्लास द रेन यानी बारिश। क्वेश्चन आंसर जो टोटल आएंगे वो 8 आएंगे। 8 में से सिर्फ और सिर्फ बेटा आपने 5 को अटेम्प्ट करना है, 8 में से 5 को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा। 2 × 5 = 10, ये 10 मार्क्स के बोर्ड के पेपर में आएंगे। टेक्स्ट में से ये 10 मार्क्स के आएंगे। उसके अलावा जो एक चीज़ समझानी थी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जे सवालत के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट डज द पोइट हियर इन द पोइम द रेन, यानी शायर जो है नज़म रेन में कौन सी आवाज़ सुनता है। अब आपके सामने इसके अंदर 10th क्लास में पहली जो पोइम है वो ट्राई अगेन है, दूसरी जो पोइम है, पहली वाली जो पोइम है उसका नाम ट्राई अगेन है, नंबर 2 पे द रेन है और नंबर 3 पे पीस है। अब जारी बात है जब बेटा ये क्वेश्चंस आएंगे आपको, व्हाट डज द पोइट हियर इन द पोइम द रेन, हर पोइम का अगर किसी पोइम में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो साथ उस पोइम का नाम भी मेंशन किया होगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये आया कि ट्राई अगेन में से आया है क्वेश्चन, द रेन में से आया है या पीस में से आया है। आपने हमेशा याद रखना है, उन्होंने बोर्ड वालों ने क्वेश्चन यानी इस हर क्वेश्चन के आगे पोइम का नाम मेंशन किया होगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कौन सी पोइम में से आया है। सो दोबारा से 6 क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। व्हाट डज द पोइट हियर इन द पोइम द रेन, नज़म द रेन में शायर किस चीज़ की आवाज़ सुनता है। द पोइट हियर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, शायर के नज़दीक सुरीले, शायर जो है पत्तों की आवाज़ सुनता है जो कि बारिश से सराब हो रहे होते हैं, जो कि बारिश से तर हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट,
What according to the poet is a sweet noise? शायर के नज़दीक सुरीले शोर से क्या चीज़ मराद है? ये भी आगे आपने द पोइम द रेन लिखा होगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेटा ये आपने याद रखना है। इसी तरह आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के नज़दीक फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों का जो बरसना है, ऑन द लीव्स, पत्तों पर, यानी बारिश के कतरों का जो सराब करना है पत्तों को, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक कतरे के बाद दूसरा कतरा, इज अ स्वीट नॉइज, ये एक मीठी आवाज़ है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 5 द रेन, इंग्लिश 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, क्या चीज़ वाक़या होती है जब बारिश थम जाती है, जब बारिश रुक जाती है। तो आपने हमेशा याद रखना है हर पोइम के आगे, हर क्वेश्चन के आगे उसकी पोइम का नाम लाजमी मेंशन किया होगा कि ये कौन सी पोइम में से आया है, ताकि आप बासानी उसको अंडरस्टैंड कर सकें। आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश थम जाती है, जब बारिश रुक जाती है। अ वंडरफुल लाइट, एक जो दिल फरेब रोशनी है, एक हैरतंगेज रोशनी है। विल फिल ईच डार्क प्लेस, वो हर एक अंधेरी जगह को रोशन कर देती है। नंबर 4 है हाउ डज, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन, बारिश के बाद सूरज किस तरह निकलता है, किस तरह ज़हूर पजीर होता है, किस तरह नमूदर होता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जो ही बारिश थम जाती है। द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, तो सूरज जो है बादलों की ऊँट से निकलता है। एंड फिल ईच डार्क प्लेस, और हर एक तारीक जगह को रोशन कर देता है विद इट्स लाइट, अपनी रोशनी के साथ। तो बेटा इसके आगे भी इसी तरह इस पोइम का नाम मेंशन किया होगा ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि आया कि ये जो क्वेश्चन है वो हमें कौन सी पोइम में से आया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग यूनिट नंबर 5 क्लास 10th इंग्लिश, टॉपिक द रेन, बारिश। जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि बोर्ड के पेपर में हमने ये सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। टोटल हमें 8 आएंगे, 8 में से हमने सिर्फ और सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना है। और जो हम 5 अटेम्प्ट करेंगे, हर जो क्वेश्चन आंसर है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा। जैसे कि 2 × 5 = 10, और ये 10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन आंसर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन जो आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलते हैं। हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स, रोशनी कतरों को कैसे भर देगी, रोशनी जो है वो कतरों को कैसे भर देगी। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज ज़ाहिर होता है, जब सूरज चमकता है या जब सूरज निकलता है। इट्स लाइट फिल्स एवरी राउंड ड्रॉप, तो इसकी जो रोशनी है हर एक गोल कतरे को रोशनी से भर देती है। तो यहाँ भी बेटा आपने याद रखना है कि पोइम का नाम लाजमी मेंशन किया होगा। बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ कि जब भी आएंगे तो साथ में ब्रैकेट के अंदर, यानी पेरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उस पोइम का नाम लाजमी मेंशन किया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट मेक्स द सीन लवली, कौन सी जो चीज़ है वो मंजर को या नज़ारे को बड़ा दिल फरेब बना देती है, बड़ा हसीन बना देती है, बड़ा खूबसूरत बना देती है। इसी तरह इसमें भी पोइम का नाम मेंशन किया होगा। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है। व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली, जब सूरज जो है बड़े आबोताब के साथ, बड़े जोश के साथ चमकता है या निकलता है। आफ्टर द रेन, बारिश के थम जाने के बाद, बारिश के रुक जाने के बाद। इट मेक्स द सीन लवली, ये मंजर को बड़ा दिल फरेब बना देती है, ये चीज़ मंजर को बड़ा रोशन बना देती है। इसकी दोबारा से रीडिंग करते हैं। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वन है, व्हाट मेक्स द सीन लवली, कौन सी चीज़ मंजर को बड़ा दिल फरेब बना देती है, कौन सी चीज़ जो है वो मंजर को बड़ा हसीन व जमील बना देती है। नज़म द रेन, पोइम द रेन में
व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, जब सूरज चमकता है, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद जब सूरज चमकता है, इट मेक्स द सीन लवली, ये चीज़ जो है वो मंजर को, नज़ारे को बड़ा दिलफरेब बना देती है, बड़ा दिलफरेब बना देती है। ये चीज़ जो है वो मंजर को, नज़ारे को बड़ा दिलफरेब बना देती है। बेटा ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, आपका यूनिट नंबर 5 कंप्लीट है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम यूनिट नंबर 6 जो है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।